हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं देवाशीष कुमार और आज हम बात करने वाले हैं ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन एग्ज़ाम 2025 फेज़ 2 की तैयारी के बारे में। वैसे मैं बताऊंगा कि मैं अभी ईएमआरएस में टीजीटी के रूप में काम कर रहा हूं और पिछली बार मैंने भी हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम दिया था। तो अगर आप इस बार की वैकेंसी में सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हम पूरा बताएंगे कि किस टॉपिक से क्या पढ़ना है और किन एरियाज़ पर ज़्यादा फोकस करना है, और कैसे सही स्ट्रेटेजी से आप आसानी से एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एग्ज़ाम पैटर्न की। तो टीयर 1 जो है आपका, वो उसमें 100 क्वेश्चंस होंगे। हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और जैसा कि नेगेटिव भी है, 1/3 इस बार होने वाला है। पिछली बार 1/4 था। तो जल्दी से एक बार रिकैप कर लेते हैं टीयर 1 का जो सिलेबस है। फिर मैं आगे जो वीडियो में बताने वाला हूँ वो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा, तो वीडियो में बने रहिएगा, है ना। आगे मैं टीयर 2 का जो पोक्सो और एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड है, मैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कि उसकी तैयारी आपको कहाँ से करनी है और कैसे करनी है। तो जल्दी से हम लोग रिकैप करते हैं टीयर 1 का। टीयर 1 में जो आप टोटल 5 पार्ट्स है। पार्ट 1 जनरल अवेयरनेस, पार्ट 2 रीजनिंग एबिलिटी, पार्ट 3 नॉलेज ऑफ आईसीटी एंड पार्ट 4 जो है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मतलब मैथ्स के क्वेश्चन रहेंगे 30 क्वेश्चंस। और पार्ट 5 जो है आपका लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेज। तो ये है आपका टीयर 1 का एग्जाम पैटर्न। इस तरह से क्वेश्चन रहेंगे। इस बार जो पिछली बार से अगर तुलना करें तो इस बार आपका जो ये पार्ट 4 है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये पिछली बार नहीं था, मगर इस बार आपका 30 क्वेश्चंस रहेंगे। तो आपको इसमें उतना मतलब घबराने की ज़रूरत नहीं है। आगे बात करते हैं कि जो टीयर 1 का सिलेबस है, वो तो आपका हो गया था मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये है आपका सिलेबस। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जो पार्ट 1 है हमारा जनरल अवेयरनेस, इसमें है जनरल नॉलेज से क्वेश्चंस रहेंगे और करंट अफेयर से दिए हुए हैं। तो ईएमआरएस का जो फंडा है कि जो भी अपने सिलेबस में लिखते हैं वही वही टॉपिक को वो मतलब टच करते हैं क्वेश्चन बनाने में। तो जैसा कि जनरल नॉलेज का तो मतलब एक गेस करना सबके लिए मुश्किल काम है। एक ही बार इसका एग्ज़ाम हुआ है और क्या पूछेगा, मतलब किस टॉपिक से पूछ देगा, मतलब कौन सा सब्जेक्ट, ये बताना मुश्किल है। और चूंकि इसमें 10 मार्क्स का ही क्वेश्चन आना है तो इस पर आप ज़्यादा फोकस ना ही करें तो बेहतर होगा, क्योंकि ये सबके लिए एक ना कहीं से सभी के लिए ये हार्ड होता है ना। लेकिन अगर मैं कहूँगा तो आप 1 से 1.5 साल का करंट अफेयर का एक बार देख लो। हो सकता है कि 2-3 प्रश्न आपका करंट अफेयर से रह सकता है, तो इससे आप देख लेना। हाँ, इसके अलावे जो पार्ट 2 है रीजनिंग एबिलिटी, इस पे हम बात करते हैं। तो जितने भी यहाँ पे टॉपिक्स आपका दिया गया है, पजल्स, सीटिंग अरेंजमेंट, डेटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, वर्बल रीजनिंग, तो जितने भी 10 से 12 यहाँ पे टॉपिक आपका गिवन है। तो आप जो पहला काम करना है कि इन्हीं टॉपिक्स का रिवीजन करना है। अगर आप इससे ज़्यादा अगर करना चाहिएगा तो आपका समय एक तरह से आपका मतलब व्यर्थ हो सकता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पिछली बार मैंने टीजीटी के भी एग्ज़ाम दिया था, हॉस्टल वार्डन के भी एग्ज़ाम दिया था। तो जितने भी सिलेबस में जो जो टॉपिक उसने लिखा है, बस उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस वो डाले थे। तो पहला काम है आप अपना जो टॉपिक यहाँ पे है उन्हीं से आप ज़्यादा फोकस इसी पे करें। फिर पार्ट 3 आपका है नॉलेज ऑफ आईसीटी। नॉलेज ऑफ आईसीटी मतलब कंप्यूटर नॉलेज में भी देखिए कुछ आपका लिमिटेड यहाँ पे टॉपिक्स दिया हुआ है, लिमिटेड है। मतलब ऐसे तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन जो यहाँ पे दिया हुआ है, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस, कीबोर्ड शॉर्टकट्स एंड देयर यूजेज, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स एंड एब्रीविएशंस। तो ये जो टॉपिक यहाँ पे लिमिटेड है, आप इनसे नोट्स बनाइए, है ना। हो सके तो अगर अगर इसके लिए अगर बुक आप लेना चाहते हैं तो आप जो लूसेंट की एक पतली सी आती है कंप्यूटर की, आप उसको खरीद लें। बहुतों के पास वो होगा भी। तो इतने टॉपिक्स के लिए वो बुक आपका सफिशियंट होगा।
क्योंकि कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस मतलब इजी क्वेश्चंस आते हैं, है ना? उतने कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट बोल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चंस ऐसा आता है कि आप चाहो तो, जैसे पिछली बार की बात करूँ तो 20 में से 18-19 तो नॉर्मल ला सकते थे। तो समझ सकते हैं कि वो क्वेश्चंस अगर कोई 18-19 ला रहा है ज़्यादातर स्टूडेंट, तो क्वेश्चंस ईज़ी ही हो जाए। फिर पार्ट 4 की अगर बात करें तो ये आपके लिए न्यू होगा इस बार के लिए, क्योंकि पिछली बार क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नहीं था और इस बार ये, तो इसमें भी आपको क्या करना है कि जो भी यहाँ पे टॉपिक गिवन है, जितने भी टॉपिक हैं, आप पहले इसको ख़त्म करिए अच्छे से। अब जैसे टाइम एंड वर्क की बात करें, तो टाइम एंड वर्क का हम किस क्वेश्चंस में फँसते हैं, तो जिस तरह के टाइप के क्वेश्चंस में आप फँसते हैं, नहीं वो आपसे सॉल्व होता है, तो पहले आप उसको मतलब ठीक करना है ना? और इसके अलावे नहीं कि आप इस सिलेबस यहाँ जो दिया हुआ उसको छोड़ के आप दूसरा टॉपिक कवर करने मत लगिए। पहले इसको ख़त्म करिए, फिर अगर टाइम बचता है तो आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं। फिर आता है पार्ट 5 जो है लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, है ना? आपका ये भी आपका एक तरह से मतलब मेरिट का टॉपिक है, क्योंकि चूँकि 100 मार्क्स में ये भी आता है और इन्हीं के जो भी टॉप 10 होंगे उनका सिलेक्शन टियर 2 के लिए होगा। तो आपको जो लैंग्वेज को भी आपको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि टीजीटी में तो सिर्फ़ क्वालीफाई करना है, लेकिन इसमें आपका मेरिट का नंबर लूटेगा टियर 2 के लिए। तो आपका जनरल इंग्लिश के लिए अगर मैं कहूँगा तो जैसे मैं भी टीजीटी इंग्लिश से ही हूँ, और जो मैं जो बुक फॉलो करता हूँ वो है नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 जो किताब है, वो आप उससे पढ़ सकते हैं। उसमें काफ़ी मतलब ईज़ी वे में दिया हुआ है, आप सेल्फ स्टडी करके भी चीज़ों को आप समझ सकते हैं, है ना? ज़्यादा अब यूट्यूब वीडियो पर ध्यान ना दें, मतलब उसमें शॉर्ट में मतलब आपको दिखाया मतलब बताया जाएगा, लिमिटेड क्वेश्चन बताए जाएँगे, लेकिन आप बुक पढ़ते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा कारगर साबित होगा। उसमें जो भी सीनो एंटो दिया हुआ है उस बुक में वो सब पढ़िए, कहीं न कहीं उससे आपको मिल जाएगा। इडियम फ्रेजेज़, क्योंकि वोकैब का भी मतलब वेटेज रहता है, तो इसलिए आप वोकैब को आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मतलब समझिए कि जितना भी यहाँ लिखा है उससे 1 ना 2 क्वेश्चन्स ज़रूर रहेंगे। फिर आपका बारी आता है हिंदी की, तो मैं जो बुक पढ़ता था हिंदी का मतलब जो मेरे पास बुक है, वो है आपका जा करके लूसेंट की ही सामान्य हिंदी आती है, वो बुक ले लीजिए और उससे जितने भी यहाँ टॉपिक देख रहे हैं संधि, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, सामान्य, अशुद्धियाँ, ये सारे टॉपिक से प्रश्न थे। हर एक सब मतलब हर एक, चाहे वो हॉस्टल वार्डन हो, टीजीटी इंग्लिश हो, टीजीटी पीजीटी हो, जो भी हो, सब में यही सब मतलब टॉपिक टच हुआ था। तो आप वो एक ही बुक रखिए, ज़्यादा बुक रखिएगा तो कन्फ्यूज़ होइएगा, इसलिए आप एक वो रखिए, वो आपके लिए सफिशिएंट होगा। चाहे कोई भी ले लीजिए, उसके अलावा अगर और भी कोई मार्केट में है तो आप उसको ले सकते हैं। फिर है रीजनल लैंग्वेज जो आप चूज़ करेंगे, तो उसके आधार पे आप अपना देख लेंगे। फिर ये हो गया टियर 1 की बात है, तो इसमें आप अच्छा स्कोर कीजिए, मतलब पिछली बार देखे होंगे कि कट ऑफ बहुत हाई गया था हॉस्टल वार्डन का। लेकिन इस बार चूँकि 10 गुना लेना है तो कहीं न कहीं कट ऑफ पिछली बार से कम जाएगा, क्योंकि इसमें 10 टाइम्स स्टूडेंट को उठाना है, तो कट ऑफ तो गिरेगा ही। लेकिन ये भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा गिरेगा, क्योंकि पिछली बार बहुत लोग अवेयर उतना नहीं थे, इस बार काफ़ी फॉर्म गिरे हैं, तो डोंट टेक इट ईज़िली। चलिए अब बात करते हैं टियर 2 जो मेन आपका जो मतलब असली मुद्दा है जो है ना टियर 2, जहाँ से आपको सिलेक्शन मतलब सिलेक्शन लेना है आपको मतलब नौकरी लेना है। मान अगर आप टियर 1 क्वालीफाई कर जाते हैं तो फिर आपको टियर 2 में जो मेन पेपर है, मेंस जो है, उसमें जो आपका जो सिलेबस है यहाँ देख सकते हैं हॉस्टल वार्डन का। तो इसमें जो आपको टॉपिक है एक लिखा हुआ है नॉलेज ऑफ पॉक्सो एंड अदर चिल्ड्रन सेफ्टी रिलेटेड एक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और एक है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड। तो इनकी तैयारी हम कहाँ से करें, है ना? क्योंकि आपको मार्केट में जो है इसके लिए कोई पर्टिकुलर आपको एक मतलब ऐसा बुक नहीं मिलेगा कि सारे चीज़ आपको हर चीज़ मिल जाए आपको, है ना? और एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो ये पूरा एकदम प्रैक्टिकल आपका जो नॉलेज है, उस पर पूरा बेस रहेगा। इसके लिए आप में कोई भी पर्टिकुलर बुक नहीं होता है ना? तो आपका जो प्रैक्टिकल नॉलेज है मतलब एक व्यावहारिक जो ज्ञान है आपका, जी हॉस्टल वार्डन का क्या-क्या ड्यूटीज़ होता है
है ना। हॉस्टल जो होता है उसमें कौन एंट्री कर सकते हैं, किसका आने का परमिशन होता है, बच्चों के लिए क्या रूटीन होता है ना। तो वो सबसे मतलब एक होता है ना प्रैक्टिकल नॉलेज, उससे प्रश्न आते हैं। तो ये आप जब क्वेश्चंस पढ़ोगे तो ऑप्शंस देखोगे तो आपको खुद ब खुद आपको आइडिया मिल जाएगा। चलिए हम बात करते हैं ये जो आपका जो फर्स्ट टॉपिक है, नॉलेज ऑफ पॉक्सो एंड अदर चिल्ड्रन सेफ्टी रिलेटेड एक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट, कहाँ से पढ़ें इसको। तो मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप बुक के थ्रू जाते हैं तो हो सके तो मार्केट में मिले ना मिले, लेकिन अगर आपको ईज़िली आपको मतलब बिना पैसा खर्च किए अगर आपको वो मटेरियल चाहिए, तो सबसे जो इसका जो बेस्ट सोर्स है ना, वो है आपका इंटरनेट, गूगल। अगर आप गूगल में आप ये टॉपिक जैसे मान लीजिए द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट अगर टाइप करते हैं, तो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक वेबसाइट है, मतलब उस जब आप गूगल में मारोगे तो ऊपर में ही आ जाएगा, तो वहाँ से आप इसका जो मटेरियल है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ के फॉर्मेट में। चलिए मैं दिखाता हूँ, मैं डाउनलोड किया हूँ और मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। नीचे आप देख सकते हैं जो टॉपिक अभी देखा मैंने, देखिए द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, ये मैंने गूगल से डाउनलोड किया है। जो साइट का नाम शायद ये कुछ इंडिया कोड या इस तरह से कुछ है, आप जब लिखोगे तो आ जाएगा। फिर आगे स्लाइड को नीचे करते हैं, देखिए इसमें ये आपका हो गया ऑथेंटिक मतलब मटेरियल, जो आपका जो ऑफिशियली जो जो लेटर इसके मतलब एक्ट के बारे में जो भी पत्र लिख निकला है, वो आपका यहाँ मिलेगा, देख सकते हैं वन बाय वन, मतलब 15 to 16 पेजेस का शायद ये है। तो आप चाहो तो इसका मतलब अगर आपको समय बचाना है ना, तो इसका प्रिंट आउट निकालवा लो और उससे आप मतलब पढ़ो अंडरलाइन कर करके, जहाँ आपको लगता है कि हाँ ये पॉइंट मतलब अंडरलाइन लाइक है, तो आप वहाँ पे उसको हाईलाइट करो, है ना। देखिए उसी तरह से अगर आप सेकेंड टॉपिक देखते हैं, क्या है हमारा जाके देख सकते हैं कि हाँ, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, तो इसका भी डाउनलोड मैंने किया है। हाँ, मैं बता दे रहा हूँ कि आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, आप गूगल में मारना, है ना, ऊपर में ही एक ऑफिशियल गवर्नमेंट का साइट से आपको ये सब मिल जाएगा, देखो यहाँ पे, है ना। तो आप इससे जो है नीचे और भी इसका है, तो आप इसको प्रिंट आउट करा करके आप इसका नोट्स पढ़ें और अपना मटेरियल खुद से बनाइए, है ना, अपना क्वेश्चन जो भी है, क्योंकि जैसा कि जान रहे हैं कि जो टीयर 2 है वो आपका डिस्क्रिप्टिव होने वाला है, तो उसी हिसाब से आप अपना नोट्स प्रिपेयर कीजिए। तो ये था मतलब हॉस्टल वार्डन का जो मतलब प्रिपरेशन के लिए आपको कैसे तैयारी करना है, इस पर हमने बात किया। तो आई होप कि आपको एक रफ आइडिया हो गया होगा कि हमें तैयारी कैसी करनी है ना। कई लोग क्या करते हैं कि सिलेबस देखते नहीं है, बस देख लिए कि हाँ जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग एबिलिटी है, नॉलेज ऑफ आईसीटी है, तो रीजनिंग एबिलिटी है तो हम सारे रीजनिंग पढ़ना शुरू कर देते हैं। मैथ में क्वांटिटी एप्टीट्यूड है तो सारे पढ़ने लगते हैं। अगर आप सिलेबस को अच्छे से देख के जाओगे ना, तो आप मतलब जो आपका जो सिलेबस में आने वाला है, मतलब क्वेश्चन आने वाला है वो सिलेबस में लिखा हुआ है, तो आप सिलेबस को जो है आप एक प्रिंट आउट करवा लो और जहाँ पढ़ते हो ना वहाँ रखो, है ना। चाहे तो आप दीवार पे इसको पेस्ट भी कर सकते हो। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल हुआ होगा, है ना। और अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर भी करिए। बस और भी जो भी और मतलब क्वेरीज होगा आप कमेंट बॉक्स में लिख लिख सकते हो, ताकि मतलब जान सकूं कि आपको मतलब और क्या जानना है ना। तो उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बनाते रहूँगा। थैंक यू और ऑल द बेस्ट फॉर योर ये हमारा जर्नी।